सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक और नया पाठ करेंगे जिसका नाम है सूर्य नमस्कार, एक देवीय उपहार। पाठ परिचय। बच्चों, योग एक प्रकार का व्यायाम पद्धति है जिसमें अनेक प्रकार के योगासन किए जाते हैं। सब योगासनों में से सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगासन है जिसमें सभी आसनों का सार छिपा है। आइए जानें सूर्य नमस्कार योगासनों के बारे में। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अनेक ऐसे कारण विद्यमान जो तनाव, थकान, चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं। ऐसे में जिंदगी को स्वस्थ तथा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग एक ऐसी रामबाण दवा है जो मस्तिष्क को शांत तथा शरीर को स्वस्थ रखती है। योग शब्द का उद्भव संस्कृत के युज शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है जोड़ना। योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। योग जीवन जीने की एक कला है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग एक वैज्ञानिक मार्गदर्शक है। आज के आधुनिक विश्व ने जीवन में योग के महत्व को समझ लिया है। इसलिए 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। 21 जून 2015 में संपूर्ण विश्व में योग दिवस पहली बार मनाया गया। योग कुछ आसनों का क्रम है। उन्हें क्रम से करने पर सभी तरह के रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। सभी प्रकार के योगासनों में से सबसे प्रभावशाली तथा लाभदायक है सूर्य नमस्कार। प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य अपने आराध्य देव के रूप में सूर्य की पूजा करता आ रहा है। मनुष्य ने सूर्य की उपासना से संबंधित अनेक परंपराएं व रीति रिवाज विकसित किए थे। इसी कारण सूर्य की उपासना को विभिन्न धार्मिक विचारों तथा संस्कारों से जोड़ दिया गया है ताकि लोग किसी न किसी रूप में सूर्य की पूजा करके प्रकृति के अमूल्य उपहार का लाभ उठा सके। सूर्य संपूर्ण दुनिया के लिए ऊर्जा का एक अक्षत स्रोत है। इसलिए सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है। सूर्य नमस्कार में सभी आसनों का सार छिपा है। सूर्य नमस्कार योगासना सुबह सुबह दैनिक क्रिया के बाद मुंह को पूर्व की तरफ करके ही करना चाहिए। यह अकेला योगासन ही विभिन्न व्यायामों के बराबर फायदेमंद होता है और इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। सूर्य नमस्कार योगासनों का अभ्यास 12 स्थितियों में ही होता है। आइए सूर्य नमस्कार योगासनों की विधियों को जानें। नंबर 1, दोनों हाथों को जोड़कर सावधान की मुद्रा में सीधे खड़े हों और नेत्र बंद कर लें। नंबर 2, सांस भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने और भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। नंबर 3, तीसरी स्थिति में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। घुटने सीधे रहें। नंबर 4, इस स्थिति में सांस को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। छाती को खींचकर आगे की ओर ताने और गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं। पैर का पंजा खड़ा हुआ हो। नंबर 5, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए दाएं पैर को भी पीछे की ओर ले जाएं। दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। नंबर 6, सांस भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर सीधा साष्टांग दंडवत करें और पहले घुटने, छाती और माथा पृथ्वी पर लगा दें। नितंबों को थोड़ा ऊपर उठा लें। सांस छोड़ दें। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस को भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधे कर दें। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और घुटने पृथ्वी का स्पर्श करते हुए और पैरों के पंजे खड़े रहें। नंबर 8, सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। दोनों घुटने सीधे रखें। नंबर 9, इस स्थिति में सांस को भरते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। छाती को खींचकर आगे की ओर तानें। गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं। नंबर 10, इस स्थिति में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। नंबर 11,
सांस भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन पीछे की ओर झुकाएं। नंबर 12, यह स्थिति पहली स्थिति की भांति रहेगी। इस प्रकार हमने 12 आसनों के बारे 12 जो है सूर्य नमस्कार के योगासन उसके बारे में पढ़ा। सूर्य नमस्कार योगासन स्वास्थ्य का पुंज है। इस योगासन को करने से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है और वजन को कम करने में यह बहुत मददगार होता है। यह क्रोध पर काबू रखने में सहायक होता है। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तथा त्वचा रोग होने की संभावना कम हो जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने और विभिन्न प्रकार के विकारों से बचने के लिए हजारों लोग इसका अभ्यास अपने दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में कर रहे हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर तथा बुद्धि का विकास होता है। यह हमारे जीवन के तनावों को दूर कर हमें एक शांति जीवन जीने की ओर ले जाता है। इस प्रकार ये पाठ खत्म होता है। अब कल मैं इसको जूम मीटिंग में डिस्कस करूंगी और अभी आप इसके शब्दार्थ कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, ये अंतिम पाठ है। इस तरह से आपका सारे लेसनों का सिलेबस खत्म हो गया है और अब हम थोड़ी ग्रामर का भी रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।